नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अभी एक खबर आई, उससे मैं थोड़ा सा हिल गया हूँ। ज़्यादा इसलिए हिल गया हूँ कि जिस कॉलोनी में रहता हूँ मैं, उसी कॉलोनी की खबर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करबला तालाब, वहाँ पर ताजिए विसर्जित होते हैं, इसलिए उसका नाम करबला तालाब पड़ा हुआ है। उसके पास में किसी दो लोगों को किडनैप किया गया। किडनैप करके 2-3 दिन उनको कैद रखा गया, उनकी खूब पिटाई की गई। पुलिस को खबर लगी तो पुलिस ने उन लोगों को छुड़ाया और जो किडनैपर थे उन लोगों को गिरफ्तार किया। तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक तांत्रिक यहाँ पर है, उसने किसी को झांसा दिया कि गड़ा हुआ खजाना दिलवा देगा, थोड़ा पैसा लगेगा। तो पैसे वाला था जो मूर्ख था, इसी को एक कहते हैं, मैं तो उस कहावत को नहीं पसंद करता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जिसको दिखता तो नहीं है लेकिन जो गांठ का पूरा है। मैं ज़्यादा गाली गलौज किसी की विकलांगता को लेके नहीं करता, लेकिन कहते हैं गांठ का पूरा, बाकी आप जानते हैं। तो ये आदमी जो था एक गांठ का पूरा था, अकल से थोड़ा कमज़ोर था। इसने इस तांत्रिक को 85 लाख रुपया दे दिया, जिसमें बहुत बड़ी रकम तो शायद ऑनलाइन दी है। नहीं मिल पाया खजाना। ऐसे खजाना अगर मिलते रहता तो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते क्यों घूमता, खुद ही खजाने खोद देता। जब उसको पैसा ख़त्म हो जाता फिर खजाने खोद देता, तो हो नहीं पाया। वो पीछे लगे रहा तो घुमाते रहा, नहीं मिला पैसा वापस। 85 लाख कम थोड़ी होता है, बहुत होता है। फिर ये भी है कि मूर्ख साबित हो गए। तो उसने 4-6 लोगों को, मवाली लोगों को ठेका दे दिया, जिसको सुपारी देना बोलते हैं, कि इससे मेरा पैसा वापस दिलवाओ। बड़ा पॉपुलर तरीका है ये पैसा वापस पाने का, ज़मीन पे कब्जा करने का, किराएदार से मकान दुकान खाली करवाने का, किसी डिस्प्यूटेड ज़मीन पे खंबा गड़वाने का बड़ा पॉपुलर तरीका है। किसी को सुपारी दे दो। अपने इधर सुपारी 2 तरीके से देते हैं, अगर आपको पता, 3 तरीके से देते हैं। एक तो यह है कि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, तो महाराष्ट्र में किसी घर में जब भी कोई मेहमान पहुंचते हैं तो उनके सामने सुपारी सरौता रख देते हैं। कई लोगों को लगता होगा कि अरे चाय वाय पूछने की बात नहीं करते, सीधा सुपारी रख देते हैं। तो उधर महाराष्ट्र के लिए एक कहावत चलती है, किस्सा चलता है, और मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो पैदा वहीं हुआ हूँ, रहता यहीं पे हूँ, लेकिन पैदा उधर हुआ हूँ, नाना के घर में महाराष्ट्र में। वहाँ के लिए एक लतीफ़ा चलता है कि मेहमान आए तो उसको लोग कहते हैं, खाना तो आप खा के आए होंगे, अगली बार आएंगे तो चाय पीना ही पड़ेगा हमारे यहाँ, ऐसा उधर कहते हैं। किफ़ायती हैं महाराष्ट्रियन लोग, किफ़ायत में जीते हैं। तो वहाँ सुपारी सामने रख देते हैं। तो सुपारी का एक इस्तेमाल तो महाराष्ट्र में अतिथि सत्कार के लिए होता है। सुपारी रख दिए, अतिथि सत्कार हो गया पहली बार का। दूसरी बार चाय के लिए न्योता दिया है, पता नहीं दूसरी बार कभी आए न आए, उस समय याद न रहे कि पिछली बार दिया था, हो सकता है फिर वही न्योता दोहरा दें, अगली बार आए तो चाय ज़रूर पीजिएगा। ऐसे दूसरा सुपारी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है पूजा पाठ में। आपसे जो पूजा वगैरह करवाते हैं पंडित वगैरह, वो कहते हैं इधर पान के पत्ते पे सुपारी रखो, यहाँ पे सुपारी रखो, कई जगह सुपारी रखवाते हैं। और फिर पंडित जी जाते हुए सब सुपारी उठा के ले जाते हैं। वो फिर उसी दुकान में बिक जाती है जहाँ पूजा का सामान बिकता है, फिर वो किसी और के पूजा में काम आ जाती है। तो मैं देखता हूँ कि बकरा वगैरह जो है वो तो एक आधी बार कुर्बान होता है, लेकिन नारियल है, सुपारी है, ये रिसाइकलिंग चलते रहती है इसकी बहुत सारी। तो ये सुपारी का दूसरा यूज़ हुआ। तीसरा यूज़ रहता है सुपारी का, किसी जुर्म के लिए किसी को जब ठेका देते हैं तो वो भी सुपारी देना होता है, कि मैंने सुपारी दी है उसको मकान खाली कराने के लिए। या मवाली लोग कहते हैं कि अपन ने सुपारी लिया है उसको चटकाने के लिए, ऐसा मारने के लिए किसी को। तो इसने 85 लाख रुपया अपना वापस तांत्रिक से लेने के लिए सुपारी दी। और सुपारी बाज जो लोग हैं, खाने वाले नहीं, पूजा वाले नहीं,
थोड़ा ध्यान रखिएगा, तीसरे वाले हैं ये। इनके पास हथियार भी मिला है, पिस्टल, गोली, चाकू सब मिला है। खूब मारे भी हैं दोनों लोगों को, तांत्रिक के साथी थे। तांत्रिक तो मिला नहीं अभी। मुझको लगता है तंत्र विद्या कुछ तो रहती है, वो अदृश्य हो गया है। हो सकता है इन दोनों के साथ वो भी रहा हो, लेकिन सुपारीबाज लोगों को दिखा ना हो। तंत्र विद्या पे मेरा अपार भरोसा है। देखिए कैसा हो रहा है खजाने का। तो तांत्रिक के साथ रहने वाले दो लोग जो हैं ये खूब मार खाए, लेकिन पुलिस ने उनको बचाया। अभी अब हुआ यह है कि जिसने 85 लाख खोया, अब वो भी आरोपी बन गया है कि पैसे के रिकवरी के लिए गुंडे लगा के, मवाली लगा के, सुपारी दे के उसने पिटवाया। और हथियार भी आ गए हैं इसमें, पिस्तौल और ये सब। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि 21वीं सदी का 25 साल पूरा हो गया है। अब हम सेकेंड क्वार्टर में चल रहे हैं। एक पूरा हो गया है 25 साल, सिल्वर जुबली मना लिए हैं इस सदी का। अभी तक इधर जो चल रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हैं यहाँ। एम्स खुला है जो केवल साइंस पे काम करता है। आईआईटी खुला है, केवल साइंस पे काम करता है। ट्रिपल आईटी खुला है, केवल कंप्यूटर साइंस पे काम करता है। इसके बावजूद लोग हैं ऐसे, नोटों की बारिश करवाने के लिए श्मशान में बैठकर तांत्रिक को पैसा दे देंगे, तांत्रिक पैसा लेके भाग जाएगा। तो कहीं पे गड़ा धन दिलवाने के लिए उसमें हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं मेरे सामने जनवरी 26 अभी दुर्ग भिलाई में एक तांत्रिक गिरफ्तार हुआ। अभी पिछले महीने की बात है। उसने तंत्र मंत्र का झांसा देकर एक लड़की का अपहरण किया और बलात्कार किया। अभी फरवरी, यही महीना फरवरी ही चल रहा है, फरवरी में ही एक तांत्रिक ने 100 गुना रकम करने का दावा करके ठग लिया पैसा, लाखों रुपया ठग लिया। ऐसा कई तरह का है। पिछले साल का ही मामला है कि ये रायपुर के पास में एक जगह एक ऐसा तांत्रिक था जिसने लोगों से पैसा वैसा ठग लिया। जब वो मांगने का चक्कर लगाने लगे तो कहा ठीक है आओ, पूजा करवाता हूँ एक, उससे मिल जाएगा पैसा, कुछ होगा। और कुछ दिया उनको पीने के लिए। उन्होंने क्या कहा गंगा जल है। गंगा जल में जहर मिला के पिला दिया उनको। तो मुझको एक चीज़ लगी कि ये तांत्रिक जो है, अब उसके लिए सीरियल किलर लिखा है खबरों में। जनवरी 25 की बात है, 12 महीने 13 महीने पहले की। 7 दिन में 3 लोगों को मार डाला था। लेकिन मुझको एक चीज़ लगती है फिर भी कि ये कातिल था, ठग था, धोखेबाज था, जो कुछ भी था, लेकिन इसके धार्मिक आस्था में कमी नहीं थी। आप देखिए कि उसने जहर को घोला तो किस में घोला? गंगा जल में घोल के उसने दिया। उसको मालूम था कि अंतिम घड़ी जो है, अंतिम सांस में गंगा जल वगैरह कुछ मुंह में डालने का कुछ ऐसे रीति रिवाज है, संस्कार है। भरा पड़ा है, मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन भरा पड़ा है। चारों तरफ लोग तांत्रिक के हाथों में लूट रहे हैं। तांत्रिक घर में आते हैं पूजा पाठ के, बच्चा पैदा करवाने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं, खुद ही बलात्कार करते हैं, भाग जाते हैं। यानी तांत्रिक को लोग पैसा दे रहे हैं, तांत्रिक को अपनी देह दे रहे हैं, तांत्रिक को अपने बच्चे दे रहे हैं, तांत्रिक को अपनी पत्नी दे रहे हैं, बेटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। कोई वैज्ञानिक चेतना लोगों में नहीं है। झाड़ फूंक करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। आपको ध्यान है कुछ अर्सा पहले मैंने आपके सामने कहा था कि सांप का जहर उतारता था झाड़ फूंक से एक आदमी, इधर ही का, छत्तीसगढ़ का ही था। जब उसको सांप काटा तो भागे भागे हॉस्पिटल गया, सरकारी अस्पताल जाके वो सांप के जहर को उतारने वाला इंजेक्शन लगवाया। तो अस्पताल वालों ने कहा क्यों, तेरा तो धंधा ही है ना सांप का जहर उतारने का। तो उसने वीडियो बनाया, कैमरे के सामने कहा कि अब मेरे पास मत आना, अस्पताल आके इंजेक्शन लगवाओ, मैं भी इंजेक्शन लगवा रहा हूँ। अब ये सब लोग कब करेंगे? जब तक लोग तैयार हैं। लोग, एक पुरानी कहावत भी कहते हैं
कि जब तक दुनिया मूर्खों से भरी हुई है तब तक धूर्त लोग जो हैं भूखे नहीं मर सकते। अब आज 21वीं सदी में तुम गड़ा हुआ खजाना तंत्र विद्या से निकलवा रहे हो, तुम नोटों की बारिश करवा रहे हो तंत्र विद्या से। तुम क्या क्या करवाना चाहते हो तंत्र विद्या से? तुमको ये दिखता नहीं है? ये खबरें नहीं दिखती है? हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई तांत्रिक के कुकर्म जो हैं ये सामने आते हैं। तो थोड़ा सोचिएगा, मैं केवल आपको सावधान करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। जिस अंदाज में छत्तीसगढ़ में हर हफ्ते में 15 दिन में कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक के हाथ लोग अपना तन खोते हैं, धन खोते हैं, इनमें से कुछ भी खो जाए तो मन भी खोता ही है। तो थोड़ा सावधान रहिए। कुछ नहीं होता, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। जो चमत्कार की बात करेंगे वो जेल जाएंगे। कानून बना हुआ है चमत्कार के खिलाफ। कोई भी चमत्कार का दावा करे उसके लिए जेल है, चाहे वो चंगाई सभा का हो चाहे किसी और का हो। ये अलग बात है कि किसी पे कार्रवाई होती है किसी पे नहीं होती है, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता हूँ। आप अपना तन मन और धन तीनों को बचा के रखिए। दुनिया आपको बेवकूफ़ कहेगी, पैसा आपसे जा चुका रहेगा, परिवार के लोगों का किसी का देह शोषण अगर हुआ तो वो जिंदगी भर आपके छाती पे बोझ बना रहेगा। मत होने दीजिए ऐसा। 85 लाख रुपया कम होता है? 85 लाख के ब्याज में एक उच्च वर्ग का परिवार चलता है। तो सोचिएगा कैसे सावधान रहें। किसी तांत्रिक के, किसी अवघड़ के, किसी के चक्कर में मत पड़िए। अपने तन मन और धन तीनों को बचा के रखिए। बस इतना ही कहने में आया हूँ। आज मैं आपको और कोई नसीहत सलाह नहीं दूंगा। ऐसी सब चीज़ों को ढूंढकर तांत्रिक ने कैसे बेवकूफ़ बनाया छत्तीसगढ़, ऐसा ढूंढिए ज़रा। तांत्रिक ने ठगा, तांत्रिक ने नोटों की बारिश, तांत्रिक गड़ा खजाना, छत्तीसगढ़ सब में डाल के सर्च कीजिए। 8, 10, 15 लिंक अलग अलग घटनाओं के निकालिए। अपने दोस्तों को सुबह सुबह भेजिए, जो आप कई तरह का भेजते हैं ना, गुड मॉर्निंग और पूजा और पाखंड और नफरत और फलाने जात वाले को मारो, इस धर्म वाले को मारो। उसकी जगह इसको एक बार भेजिए 10-15 लोगों को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ऐसे 21 समाचार का लिंक ढूंढ के आप 21 लोगों को भेजेंगे तो एक चमत्कारिक फायदा आपको होगा कि आपके आसपास के कोई भी लोग ठगाएंगे नहीं। फिर मिलेंगे।